चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति, अनुपात और समानुपात पूरी तरह से फिनिश कर लिए। जितना भी क्वेश्चंस इस क्लास में बताया गया था सिर्फ वही क्वेश्चंस करना, अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग बस भटकाएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा पेपर में, ठीक। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चंस बहुत आएगा, लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है ना। देखो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम बेसिक निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति समझते हैं। देखो पहला टॉपिक, यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। खाली स्थान हो गया, सही जोड़ी हो गया या सही विकल्प हो गया, इसमें क्वेश्चंस बहुत आएंगे। वही शॉर्ट टाइप एकदम एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आज फिनिश करना है इस क्लास में। देखते हैं संख्या रेखा ऐसे बचपन में पढ़े हो ना, अभी भी पढ़ रहे हो 7वीं में। ग्राफ चलो देखते हैं। ये हो गया, तो इधर रहता है हमारा क्या चीज, +1 +2 +3 हो गया ना, बहुत तक जाए तो ये इतना ले लेते काफी है। -1 -2 होता है, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको एक्स डेस, ये वाला वाई और ये वाई डेस। इधर +1 +2 +3 रहता है, इधर -1 -2 -3। समझ में आया? एक तरफ +1 और दूसरी तरफ -1, ऊपर में भी +1 नीचे में -1। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? ये तो सिर्फ अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बचपन का थोड़ा सा कसर बचा था उसको आज उतार दिया, ठीक। आगे बढ़ें। अब देखो कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश, चतुर्थांश पिछले क्लासों में भी सीख के आए हो। इसको बोल, आ जाओ। प्रथम चतुर्थांश, ये वाला प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। अब देखो निर्देशांक, निर्देशांक हम इसको लिखते कैसे हैं? निर्देशांक को हमेशा x और y, x, y, मतलब पहले x वाला उसके बाद y वाला, ये याद रहेगा। लिखना कैसे है? x, y, x, y। क्लियर? अब देखो पहला वाला चतुर्थांश में आते हैं। किस चतुर्थांश में? पहला। देखो ये x हुआ, ये x डेस, ये y और ये y डेस। हमें पहले लेना है क्या? x। तो इसमें x वाला कौन से में है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। y वाला भी तो प्लस और प्लस। समझ में आया? दूसरे चतुर्थांश में देखो x वाला किस में है? x माइनस में है। y वाला किस में है? तो ये माइनस प्लस। इस चतुर्थांश में x किस में है? y किस में है? इस वाले में x किस में है? y किस में? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? याद रहेगा? पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, मतलब पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। याद हो गया? क्लियर? ठीक। अब ऐसे थोड़ी ना आएगा पेपर में क्वेश्चन कि ये क्या है चतुर्थांश माइनस प्लस, इस तरह से नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो इधर जैसे पेपर में आए, अलग से अपने से नहीं बना रहा हूं, जो पेपर में आया है वही क्वेश्चंस उठा रहा हूं, ठीक। देखो इस पुस्तक में मैंने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन डाल दिया। वैसे 4 और 3 मैं एक एक करके समझा रहा हूं, 4 ठो, उसके बाद पूछूंगा तब बताना। दूसरा -2 और -3,
तीसरा -3 और 4, चौथा 4 और 3, अरे 4 3 -3 कर। हाँ तो अपने हिसाब से बना रहा हूँ इस बार। ऊपर का 2 पुस्तक से भी पिछले साल वाला, और नीचे का थोड़ा सा अपने मन से बना कर दे। देखो 4 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस, इसके सामने में भी प्लस, तो बताओ प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में है? पहला। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला। समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, कोई भी चतुर्थांश देगा, मतलब खाली स्थान चतुर्थांश में है, खाली स्थान चतुर्थांश में है, यहाँ पर अपने को कोई भी वैल्यू देगा। जैसे ये 4 और 3 खाली स्थान चतुर्थांश में, तो 4 और 3 पहले चतुर्थांश में है। -2 और -3, देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, इसको बोलते हैं x, और ये x वाला किसमें? y वाला भी किसमें? तो माइनस माइनस कहाँ है? तो ये कौन सा बना? अब x वाला किसमें? y वाला, तो क्या बन गया? माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो ये दूसरा में। x वाला किसमें? y वाला, तो प्लस और माइनस किसमें? चौथा, इसमें आएगा चौथा। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बना लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक, पूछूं? कितने लोग हो? एकदम ज्यादा टाइम लग जाएगा बनाते बनाते, 2-4 ठो पूछ देता हूँ। चलो बता लोगे? 4 4 8 2 10 क्वेश्चन है, एक एक करके बताते चलो। पहला, तीसरा, मानसी, दूसरा, तीसरी, दूसरा, हेमंत, 7 -2, 7 -2 इसमें चौथा, दूसरा। समझ आया? हाँ रुक 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 रुको, -2 -4, किसान, तीसरा, 2 और -4 किसमें? अरे हाँ ऊपर में, और इसमें बता दो किसमें? तीसरा। एक मिनट किसान, इसको बता दो। चौथा, चौथा, -2 और 5, राखी, दूसरा, अनुज, चौथा। ठीक, समझ आया? रुको आप, ये कौन सा था? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये कहाँ है? ये 18, अरे क्या क्या, ये 18, ये 19, और ये 20, और ये 21। कौन कौन सा नंबर गलत है? 6 और -7 13, ये, और 12वां भी। हाँ कौन कौन बताए थे इसको? हाँ दोनों एक जगह बैठे और दोनों एक ही टाइम पे गलत। अरे देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस दूसरा में, कहां से तीसरा भर दिए? ऐसे याद भी रख लो, पहला प्लस प्लस तो पहला का अपोजिट माइनस माइनस, तो पहला और तीसरा, पहला प्लस प्लस तीसरा माइनस माइनस, तो माइनस माइनस है तो तीसरा, और प्लस प्लस है तो पहला। चाहो तो ऐसे इसको रफ कार्य में छोटा सा बना लो, ठीक, वैसे भी लगेगा कितना टाइम। इस तरह से लाइन खींचे, इधर लिखे प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इसको लिखेंगे प्लस प्लस, ये वाला माइनस और ये प्लस, ये माइनस माइनस, और ये एक्स प्लस में माइनस में, बन गया। 5-10 सेकंड लगेगा बनाते, रफ कार्य में बना लो। लेकिन फिलहाल जल्दी करना है तो पूरा चतुर्थांश याद रहना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं -2 और 3,
अभी तो पूरा चित्र देखकर बता रहे हो। अगर -2 और 3 डायरेक्ट दे दिया तो याद आना चाहिए। समझ में आया? इसको अभी पहले भी पढ़ के आए हैं। ठीक, चलो अब इससे और रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। ये पहला टाइप है ना। एक टाइप तो ये बनता है कि चतुर्थांश पहचानिए। अब पहचान लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब नेक्स्ट, अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और पूरा एक ना एक साल पेपर में आ चुका है, वही क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई एक्स अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर क्या है, स्थित है, तो y निर्देशांक, y निर्देशांक या y अक्ष, y निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक, x पर स्थित है मतलब y 0, कारण समझते हैं। अच्छा, ये समझ गए, x पर स्थित है तो y 0, वैसे ही अगर y पर स्थित है तो y पर स्थित है तो x 0। समझ में आया? चलो समझते हैं। कौन से अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, तो ये वाला है हमारा x अक्ष। यहां पर मान लो कोई पॉइंट इस जगह रखा है, इसमें स्थित है, तो बताओ यहाँ y वाला कोई मान दिख रहा है क्या? y वाला तो इधर बनना चाहिए, इसके सीधा में बनता, या इसके सीधा में आता, इसके सीधा में, इधर कहीं टच होता, मिला क्या? वो पूरा का पूरा सीधा x में ही बना दी, तो इसीलिए यहाँ y कितना है, 0। समझ में आया? अगर मान लो यहां बना देते, इस जगह ना बनाकर यहां बनाते, तो अब बताओ 0 होगा क्या? अगर इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो x में 2 और y में 1, x में 2, देखो ना, x वाला लाइन में जाओ, ये तो O हुआ, x वाला लाइन में 2 और y वाले लाइन में 1, तो बताओ मिल पाएगा क्या? हाँ, x और y है ना, x का मान कितना है यहाँ, और y का मान, तो बताओ यहाँ 0 होगा क्या? समझ में आया ये लाइन? तो अभी किसमें है, x में, किसमें है, x में, इसीलिए y यहाँ पर कितना है, 0। अब मान लेते हैं ये y में है, वो पॉइंट कहाँ है, y में, तो अब बताओ x वाले में कोई काट रहा है क्या? तो x का मान यहाँ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर x में रखा है तो y का मान 0, y में रखा है तो हो गया, दोनों तैयार। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। देखो, जानते हैं सबका सब कहां से चलना स्टार्ट करेगा, 0 से, तो ये वाला x वाला के लिए 0 और y वाला के लिए भी 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, क्योंकि x वाला भी 0 से ही चलना स्टार्ट किया यहां से, और y वाला भी 0 से ही चलना स्टार्ट किया, तो x, y, x कहां से चलना स्टार्ट किया, y भी कहां से चलना स्टार्ट किया, तो मूल बिंदु कहां से स्टार्ट, 0 0। समझ में आया? चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, 0 से ही तो जाएंगे, क्या कि -1 से गिनना स्टार्ट करेंगे, नहीं, 0 से जाएंगे, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2 के बाद, बस इधर जाएंगे तो -2। समझ में आया? तो फाइनल पता चल गया, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। याद हुआ? ठीक, अब देखो तीसरा, इससे रिलेटेड, मान लेते हैं 5 और 0 है, क्या है, 5 और 0। देखो, इसका y निर्देशांक, इसको क्या बोलते हैं, x, और इसको y, तो y का मान
y का मान जीरो, तो x का मान 5। तो बताओ ये x अक्ष में स्थित होगा कि y में? x में, क्योंकि y का मान जीरो। और देखो ना अभी बताया y जीरो है तो कौन से अक्ष पर है? x। तो ये कौन से अक्ष पर है? समझ में आया? क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था x अक्ष पर स्थित होगा मतलब y का मान जीरो। x पर स्थित है तो y का मान जीरो। और देखो ना y का मान जीरो है तो ये x पर स्थित है, उल्टा कर दिया उसी को। समझ में आया? हमें बोला गया था x पर स्थित है तो y का मान जीरो, अब इसी को बदल दिए y का मान जीरो है तो कहां स्थित होगा? x का। सिंपल। चौथा, अब इसी को पलट देते हैं ना, 0 और 4 लिख देते हैं। बताओ x का मान y का मान तो कौन से अक्ष में होगा? कहाँ है? समझ में आया कि नहीं आया? ये पांचों क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। ठीक, पांचवा कैसे छठवा? अरे तीसरा डबल, तो ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। हाँ अब देखते हैं, चलो फिर से बनाते हैं इसको। ये वाला कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष? तो दोनों एक, यहाँ कितना डिग्री कोण बना? और 90 डिग्री का मतलब समकोण यानी कि लंब। इसी को तो लंब बोलते हैं क्या? तो बताओ, और एक्स और वाई एक दूसरे पर कैसे हैं? लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत, यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे पर, एक लाइट बन ज्यादा हो रहा है क्या? क्या है? लंबवत, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहां से भी देख लो ना, ये वाला y और ये वाला x, तो यहाँ 90 डिग्री। चाहे इसमें ले लो, ये वाला x ये वाला y, यहाँ भी 90। तो x और y एक दूसरे पर कैसे है? लंबवत। क्लियर हो गया? इसी को एक तरह से और लिखते हैं ना, देखो, निर्देशांक समतल दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। निर्देशांक समतल दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, ये वही लाइन है। निर्देशांक समतल, ये निर्देशांक समतल है कि नहीं? ये वाला तल समतल है और ये वाला भी तल समतल, तो दोनों एक दूसरे के कैसे है? लंबवत। समझ में आया? इतना क्वेश्चंस बनेगा पेपर में। क्लियर हुआ? जो कुछ भी नोट करना है करो। एक क्वेश्चन इसको और बनाते हैं ना, उसको समझना। सातवां, अच्छा सातवां तो ये बना क्या? निर्देशांक समतल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसको लिख लेना ना। आठवां मैं एक और बता देता हूं, देखो, एक्स अक्ष पर स्थित y का भुज क्या होगा? 0 होता है। अब समझना यहाँ ना, कहाँ है? अरे इतना टाइम से मैं इधर स्कूल खोज रहा था। देखो, x अक्ष पर स्थित y का भुज कितना होगा? 0। हाँ देखो, भुज है, भुज को ही निर्देशांक बोलते हैं ना। जैसे x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक यानी कि y का भुज कितना होगा? 0। समझ में आया? x अक्ष पर स्थित y का भुज 0, वैसे y अक्ष पर स्थित x का भुज 0 हो गया। अगर निर्देशांक दिया तो भी वही है, भुज दिया तो भी वही है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। क्लियर हुआ? तो इतना ही क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में आया है और कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बना है। टोटल 9 टाइप का क्वेश्चन खत्म किए। पहला हमने वो पहचानना सीखा ना कि कौन से चतुर्थांश में है, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन सामने हैं। ठीक, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, पढ़ना। ओके, क्वेश्चन है ना इस बार।
यहां से क्वेश्चंस हर साल पेपर में आएगा। देखो अभी एक एक नंबर वाला क्वेश्चन फिनिश किए, वन लाइनर एमसीक्यूज था, वस्तुनिष्ठ वाला प्रश्न। अब एकदम अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें हमें पूछेगा दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। दूरी मतलब डिस्टेंस, इंग्लिश में डिस्टेंस। तो डी क्या दर्शाएंगे, डी से। फॉर्मूला है डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या है, दूरी निकालने का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक चीज दे देता हूं, 2 बिंदु P2 4 तथा Q4 6 के बीच की क्या ज्ञात करो, दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P2 4 तथा Q4 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अब ध्यान समझना, यहां पर एकदम जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिया है P कितना 2 4, Q कितना 4 6। समझ में आया? तो अपन निर्देशांक को कैसे लिखते हैं, x y। पहले दिया है वो x और बाद में दिया है वो y, तो ये वाला क्या है x और ये और ये। अब पहले दिया है इसलिए 1 मान दो, दूसरा दिया है तो 2। ठीक, अब ऐसे यही तो नहीं लिखना है, अपने को साइड में अलग से बनाकर लिखना है। x1 बराबर 2, y1 बराबर, x2 बराबर, y2 बराबर, लिख लोगे इतना। ठीक, एक में ही मत लिख देना ना, जैसे मैं समझाने के लिए किया हूं। तो फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर, y2 माइनस और पूरे का स्क्वायर। x2 का मान, x2 देखो ना 4, x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 y1 और पूरे का वर्ग आ गया। तो 4 में 2 घटाएंगे तब 2 और 2 का वर्ग, 6 में 4 घटाए तब 2, तो 2 का वर्ग। क्लियर हुआ? 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो 4 और 4 8, तो रूट 8 और ये कर देंगे इकाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? रूट 8 इकाई। समझ में? लास्ट में इसको लिखना मत भूलना, यहां एक नंबर काट देंगे नहीं तो। ठीक, बन गया पहला क्वेश्चन। और देखें 3 4 और 2 3 की दूरी निकाल देते हैं। इसमें है 3 4 और 2 3, इनके बीच की दूरी। अब ऐसे पूरा डिटेल लिखकर बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाओगे। ये वाला क्या है x1, ये y1, ये और ये, क्योंकि निर्देशांक हमेशा xy रहेगा। xy 1 है तो 1, 2 है तो 2। क्लियर? अब फॉर्मूला रख लेंगे क्या यहाँ, पुट करें डायरेक्ट। x2 माइनस x1, x2 कितना 2, x1, हाँ अब रुको रुको रुको, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। x2 फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। x2 कितना है 2, 2 2, तो 2 का 2 हो गया। अब माइनस है तो माइनस x1, x1 कितना 3 प्लस y2 3, y1 पूरे का वर्ग। 2 में 3 घटाएंगे तो -1 पूरे का प्लस 3 में 4 घटाएंगे तो पूरे का। अब देखो 1 का वर्ग 1, अब माइनस है लेकिन पावर सम, तो सम है तो प्लस, फिर -1 का वर्ग 1, सम है तो प्लस,
एक और एक तो √2 समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बन जाएगा। चलो अब और देता हूं, 2 3 है, 2 3 4 और 1, 4 5 करता हूं इसको। अब शॉर्ट में समझते हैं, देखो एकदम शॉर्ट। 2 3 और 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, समझ में आया? देखो अब शॉर्ट में करने के लिए बता रहा हूं, तुरंत कैसे लाओगे। अगर कोई ऐसे पूछ दिए तो तुरंत आंसर कैसे बताना है। 4 में 2 घटा दो, 2 आएगा, 2 का वर्ग 4। 5 में 3 घटाओ, 2 का वर्ग 4 और 4 आ गया सीधा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस पहले वाले में से पहला घटाओ, दूसरे वाले में से दूसरा घटाओ और दोनों को जोड़ दो लास्ट में, वर्ग करके बन जाएगा। पूछू एक ठोर, 2 और 2 और 4 और 6 करते हैं, घटाएं। 4 में 2 घटाए तब और 2 का वर्ग 4, 6 में 2 घटाए तब 4 और 4 का वर्ग होगा ना। 4 में 2 घटाए तब 2, 2 का वर्ग 4, 6 में 2 घटाए तो 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। ये कई साल पेपर में आया हुआ है, देख लो जो इस पुस्तक में है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, टोटल इसमें मैंने फुल 13 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। 13 का 13 क्वेश्चंस इसमें से प्रैक्टिस करोगे, ठीक? चाहो तो यहीं से, नहीं तो पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहीं से जूम कर देता हूँ ये, ठीक? पूरा क्वेश्चंस नोट कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक? अब समझते हैं, देखो यहां इसमें से ये वाला एक क्वेश्चन बता देता हूं, 2024 में आया था, अभी रिसेंटली एक ही साल हुआ है इस पेपर को। क्या बोला है? 3 और -5 और 6 -4, ये भी है ना। तो ये वाला x, ये y, ये भी x और ये x1 y1 x2 y2, x1 बराबर कितना? y1 -5 x2 y2 समझ में आया? फॉर्मूला ये रहा, लिख लोगे, छोड़ दूं? तो x2 का मान बताओ तो 6, x2 का मान 6, बीच में माइनस, x1 का मान पूरे का प्लस, अब y2 कितना? -4, माइनस है तो माइनस, y1 कितना? तो अब ऐसे ब्रैकेट आएगा ना, और 2 बार मतलब स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि देखो y2 का मान कितना है? y2 का मान -4, तो -4, बीच में माइनस तो माइनस, y1 कितना? -5, तो -5। क्लियर हुआ ये लाइन? 6 में 3 घटाएंगे तब 3, तो 3 का वर्ग प्लस, पहले अंदर को हल करते हैं तब करेंगे बाहर। ये -4 माइनस और माइनस और 5 पूरे का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग, और 5 में 4 घटाया तब, और बड़ी संख्या 5, उसके सामने प्लस है तो प्लस, तो 9 और 1 √10 इकाई, √10 इकाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब बन जाएगा इस तरह वाला, ठीक। और देखो ये वाला, मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी, मूल बिंदु से, कहां से? मूल बिंदु से, कौन से बिंदु तक? 2 और 2 के बीच की दूरी तक। देखो अब ध्यान से ये बना देते हैं अपन। मूल बिंदु यहां रहता है क्या? मूल बिंदु का नाम बताओ। ओ नहीं, 0 0, मूल बिंदु 0 0। अब गया x वाले में कितना गया? 2, x वाले में 2, y वाले में भी 2, तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना रहता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? उन दोनों के बीच का क्या करना है? दूरी, डिस्टेंस। चलो
दिया है। सबसे पहले मूल बिंदु लिखो, मूल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या है, 0 0, मूल बिंदु 0 0। और दूसरा बिंदु क्या दिया है, दूसरा बिंदु 2 और, समझ में आया, बन गया ना, बिंदु मिल गया। x1 बराबर 0, y1 2, हाँ 0, x2 और y2 भी। अब आया, बना लोगे क्या, रूट लगाएंगे, 2 माइनस 0 2, माइनस 2 माइनस 0, तो ये तो कट जाएगा क्या, तो 0 आया, 2 में से 0, अच्छा बीच में तो प्लस रहता है, फार्मूला में तो प्लस है, तो 2 का वर्ग 4 4 8 रूट 8 इकाई। समझ में आया, अरे x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 मतलब 2, बीच में प्लस तो प्लस, y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 2। अब आया, लिखूं पूरा, समझ जाओगे ना। हाँ, अब देखो एक नया क्वेश्चन, ये कहाँ बनाया हूं, उसमें किसमें किसमें, खाली स्थान, कहाँ खाली स्थान बना, ये, अरे मूल बिंदु है, ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है, मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से 5 और 1 के बीच की दूरी, मूल बिंदु से 4 और 3 के बीच की दूरी, एक एक सबका करवा रहा हूं, दूसरा खुद से प्रैक्टिस कर लेना। आया, अब देखते हैं ये बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से, अब दिया है, अब पहला बिंदु क्या दिया है, पहला बिंदु कितना है 3 4, देखो जो पहले दिया है वही पहले लिखो, यहाँ मूल बिंदु पहले दिया है तो वो पहला बिंदु, यहाँ बिंदु 3 4 दिया है तो 3 4 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु कौन होगा, दूसरा बिंदु कौन होगा, मूल बिंदु, मूल, देखो ना पहला 3 4, और उसके बाद मूल बिंदु, मूल बिंदु 0, तो ये वाला x1 x2, अब बताओ रख लोगे क्या फॉर्मूला मान, कि करना पड़ेगा, करूं, चलो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3, अरे देखो ना x2 का मान क्या है 0, x1 प्लस y2 कितना 0, y1 पूरे का, तो 0 में 3 घटाया तब -3 ना, प्लस 0 में 4 घटाया तो, अब 3 का वर्ग 9, हाँ भले 3 का वर्ग कर रहे हैं 9 तो आएगा, लेकिन ये तो सम है इसलिए प्लस में आएगा, 4 का वर्ग 16 और 9 और 25 किसका वर्ग है, तो 5 इकाई। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बन गया सवाल, खत्म। देखो इससे कितना साल क्वेश्चन आया है, 2024 में भी आया था, 2022 में आया था, 2020 में भी आया था, ये वाला 2020 का है, ठीक, बना लोगे, क्लोज करिए इन क्वेश्चंस को, अब बन जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ, हाँ 2 में 2 घटाया था 0, 7 में 3 घटाया तो, और 4 का वर्ग, और 16 किसका रूट, आ गया सर, बन जाएगा, बस अगले वाले में से पहला वाला घटाना है, हो गया, नोट कर लो। अगला टॉपिक है ना, ये वाला भी पेपर में कई बार पूछा गया है, प्रवणता, 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 अच्छा इसको ढाल भी कहते हैं ना, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, 25 में आया था क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिखवाता हूँ, ऊपर हो जाएगा एकदम, यहां लिखता हूं, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, एम से दर्शाएंगे, एम
फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। समझ में आया? याद करते हैं। वैसे ढलान निकलेगा tan थीटा से, बट उतना डिटेल अपने को 10th में दिया नहीं है। क्या हुआ? एक आठ क्वेश्चन करें। चलो, जैसे मैं ग्राफ में पहले समझाऊंगा। 3 4 की 5 6 से क्या निकालना है? वही बोला क्वेश्चन। 3 4 की 6 8 से ढाल ज्ञात कीजिए। समझना आप, ढाल ना, ढाल हो, इधर ध्यान दो। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये वाला y। अभी जैसे दूरी निकाले थे वैसे ढाल भी निकलेगा। तो ये वाला लिखते हैं पहले। दिया है बिंदु 3 4 और बिंदु 5 6। x1 बराबर y1 x2 y2। समझ में आया? तो x1 में कितना? 3 और y1 में 4, तो ये हो गया 3 और ये वाला 4। समझ में आया? और 5 और 6, 5 और 6। अब x में कितना? 5, y में कितना? 6। ये 5 और ये y में 6। समझ में आया? तो हमें क्या बताना है? इसकी ढाल कितनी है, इस तरह से। जो यहाँ जो स्लोप बनता है इस तरह से ढलान। ढलान जानते हो? ढलान किसको कहते हैं? हाँ, ढलान। ये जैसे ये ग्राफ है ना, तो इसके ऊपर इस तरह से ढाल बना होगा, ढाल, ढलान। ठीक, जैसे कोई भी जगह पर जाते हैं, ऊंचाई चढ़ते हैं, तो इस तरह से मिलता है ना स्लोप, ढलान, वही। ठीक, समझ में आया? फिलहाल उतना डिटेल तो अपने बेसिक में जाना नहीं है, सवाल कैसे बनता है वो बस देखना है। फॉर्मूला लिखें, m बराबर y2 माइनस बटे में x2 माइनस, हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 ये जी 6, y1 x2 x1। 6 में 4 घटाया था, 5 में 3 घटाया था, 2 1, तो प्रवणता कितना आया? 1। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बाकी क्वेश्चन बना लोगे क्या सेम? कोई दिक्कत वाली तो नहीं है, ऐसी बनेगा पूरा, हो जाएगा। ठीक, अब देखो 1 2 और 5 0, 2025 का ही करा देता हूं। 1 2 5 0, ये 2025 अब भी इसी साल आया था। करते हैं, क्या होगा? y2 माइनस बटे x2 माइनस m। तो y2, अच्छा ये वाला x1, ये x2, ये y2। y2 0, y1 2, x2 x1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे में 2 1, 2 दूनी, तो माइनस का 1 बटे। इतना लाना था, उसके बावजूद भी 10th में बहुत सारे फेल हुए इस साल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आया था, इसको बनाने में कुछ मेहनत लगा नहीं लगा, 1 मिनट का था। देखो 2 और 4, 2 और 4, 6 और 7, इसके बीच की ढाल निकालनी है। इसके लिए भी शॉर्ट में करें, शॉर्ट वाला बताता हूं। देखो 7 में 4 घटाया था, 6 में 2 घटाया था, आ गया आंसर। समझ में? लास्ट वाले को लास्ट से घटाओ, शुरुआत वाले को शुरुआत से घटाओ, सेम पहले के जैसे। पहले हम क्या कर रहे थे? उसमें जोड़ रहे थे ना,
वर्ग करके जोड़ रहे थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं और भाग दे रहे हैं, नंबर कम आएगा। ऐसे फास्ट पेपर में बनाना नहीं है, पेपर में ऐसे लिखना है, पेपर में पूरा लिखना है। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि जल्दी जल्दी कैसे बनेगा। जैसे 8, 5, 10 और 6 है, 8, 5, 10 और 6, ये क्वेश्चन हमें मिला था 2019 में, देखें। चलो 6 में 5 घटाएंगे तब 1, 10 में 8 घटाएंगे तब आ गया आंसर। करके देखें क्या आता है कि नहीं आता। ये वाला, ये और ये y2 में y1 घटाओ तो y2 में y1 मतलब 6 में 5 1 बटे में x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 8, देखो ना आखिर वही तो मिला। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको ना प्रैक्टिस कर लेना ना, ठीक। चलो हो गया, बाकी क्वेश्चंस अपन कल बनाएंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे तब तक। अब आगे का टॉपिक समीकरण जानते हैं, प्रवणता का समीकरण। क्या हुआ, समीकरण देखो y बराबर होता है mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, ठीक। इसको थोड़ा सा नीचे में करता हूं मैं, देखना ध्यान से ना। y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, यहां m क्या है, m किससे दर्शाए थे बताओ तो, m मतलब प्रवणता, ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, और c का मतलब अंतःखंड, अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, समझो ना ध्यान से। मैं 2 टाइप से क्वेश्चन बना देता हूं, जितना टाइप से आता है पूरे टाइप का क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, उसके आधार पर अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन 5x माइनस, नहीं सिंपल में पहले लेते हैं, सिंपल सबसे सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन, y बराबर 6x प्लस 7 है, y बराबर 6x प्लस 7, तुलना करेंगे किससे, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर। तो देखो y की जगह y है, यहां x के सामने में m, यहां x के सामने में 6, तो m का मान कितना आया 6, यहां c और यहां, तो m क्या है प्रवणता, प्रवणता, और c निकल गया, समझ में आया। बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की तुलना किए थे, सेम वैसी y बराबर mx प्लस सी की तुलना करना है, तुलना तो हो गया, आसान है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। ये था पहला। अब दूसरा टाइप, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा घुमा देते हैं। दूसरा 5x माइनस 6y प्लस 6y करता हूं, माइनस 7 बराबर 0, एक ये है और एक 5x माइनस 6y माइनस नहीं प्लस 7 बराबर 0, ये दूसरा है। 2 टाइप, दोनों सेम सेम जैसे दिख रहा है ना, सिर्फ प्लस माइनस चिन्ह बस बदला है। देखो हमें क्या चाहिए, हम समीकरण क्या जानते हैं, y बराबर mx प्लस सी, मतलब y इधर बराबर के लेफ्ट साइड में अकेले रहना चाहिए और बराबर में m और c वाला, mx और c वाला, समझ में आया। मतलब y इधर आएगा, y इस तरफ रहेगा और x और c वाला बराबर के राइट साइड में, समझ में आया। तो इधर अपने को किसको रखना है, y को, किसको, y को। तो देखो 6y है हमारे पास, तो अपन 6y को यहीं छोड़ देते हैं, छोड़ दी, बराबर ये 5x उधर जाएगा तो माइनस 5x, माइनस 7 उधर गया तो बन गया ना, देखो आ गया 6y। अब हमें क्या चाहिए, इधर 6y चाहिए रहता है क्या, नहीं, क्या चाहिए, सिर्फ y बस चाहिए, तो 6 को हटाना पड़ेगा,
अब बताओ 6 का क्या है गुणा, पक्षांतर करने पर तो y बराबर माइनस का 5x प्लस 7 बटे में आ गया। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, y बराबर माइनस का 5 बटे 6x और प्लस का 7 बटे 6 होगा, क्योंकि देखो दोनों का हर समान है, हर समान है तो एक बार लिखिए और ऊपर का जोड़ दिए -5 + 7 वही तो आया। समझ में आया? देखो दोनों का हर क्या है, एक बराबर है, समान है ना, हर तो समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है ना, तो -5x प्लस 7 तो -5x प्लस 7 इसके नीचे में है, मतलब दोनों के नीचे में है, 5x के नीचे में भी 6, 7 के नीचे में भी 6। क्लियर हुआ यहां तक? अब तुलना करो ना, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो बताओ x की जगह बोलता हूं, यहाँ x के सामने में और यहाँ x के सामने में तो ये आ गया हमारा m, और c बराबर 7 बटे 6, ये c का मान भी आ गया। समझना, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, वो भी 3 नंबर का, 3 से 4 में दोनों में पूछते हैं ना, 3 और 4 दोनों में आता है क्वेश्चन, सीधा आया हुआ है पेपर में, 2025 में भी इसी टाइप से आया था, बन जाएगा। चलो अब इस वाले को देख लेते हैं, ये क्या है। अब भी मैंने बताया हमें y को अलग करना है, y को अलग कर, देखो ना y इसमें अलग है, y इसमें भी अलग, इसमें भी अलग, y इसमें भी अलग हुआ तो इसमें भी y को अलग करना है ना। अब लेकिन फर्क कहां पड़ा, यहाँ क्या है -6y, हमें -6y चाहिए, क्या चाहिए +y बस चाहिए, तो पहले +6y बना लेते हैं। तो देखो ये हो गया मेरा 5x और ये प्लस का 7, -6y को पक्षांतर कर देंगे तो +6y, देखो ना सेम तो बन गया क्या। अब 6 इधर तो पक्षांतर होने पर तो 5x प्लस 7 बटे 6 और क्या बचा, अब इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ, बराबर है ना, चाहे x बराबर 5 बोले या 5 बराबर x है, तो x के बराबर नहीं 5। ठीक, समझ में आया? हमने इस बार -6y को इधर भेजा तो +6y, इधर प्लस नहीं था इसलिए प्लस को वैसे ही छोड़ दिए। समझ में आया? सिर्फ इतना याद रखो, हमें y को किस में रखना है, प्लस में, और वो भी अकेले। आया? अब उसके लिए किसी भी वैल्यू को इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर +6y है तो हमने +6y को +6y ही रखा, बाकी दोनों को भेज दिया। इधर -6y है तो -6y को ही उधर भेज दिए, तो क्या हो गया +6y, मिल गया ना। अब इसको भी तोड़ सकते हैं क्या, कैसे, 5x बटे 6 प्लस 7 बटे 6, तो अब मुझे m का मान बताओ सीधा, 5 बटे x को क्यों लेंगे, x तो इसमें है, और c बराबर 7 बटे 6। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? देखो 5x प्लस 6y माइनस 7, 5x प्लस 6y, अरे यही क्वेश्चन में दिया ना, और यही आया था, 2025 का ही है ये, अभी आया था इसी साल, बन जाएगा। दूसरा और चौथा सेम है, 5x प्लस 6y माइनस 7, हाँ एक क्वेश्चन तो मैं बनाया था और एक पेपर में ही आ गया था, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। देखो इतना ही करना था पेपर में, उसके बावजूद भी यहां से नंबर कटाए और कई लोग गणित में फेल हुए हैं, क्या मतलब, समझ में आ गया? कर लोगे, हो जाएगा। ठीक, नोट करो दोनों क्वेश्चन, शांत रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला। देखो ये दिया है 7x माइनस 2y माइनस 15 बराबर 0, बना लेंगे। चलो देखते हैं एक बार, -2y है, अगर -2y इधर जाएगा तो +2y, तो इधर क्या बचा -15, अब 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में 2 बराबर y, तो इसको लिख सकते हैं 7 बटे 2x -15 बटे, और ये आ गया y, तो ये क्या है, और ये ना m बराबर 7 बटे 2 और c बराबर -15 बटे 2, क्योंकि समीकरण जानते क्या है, y बराबर mx प्लस c, mx प्लस को दर्शाना नहीं पड़ता लेकिन माइनस को तो लिखना पड़ता है। समझ में आया? तो माइनस को छोड़ना मत, नहीं तो 1 नंबर जाएगा सीधा।
क्लियर हुआ? एक ठो और करते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। देखो अब किसको रखेंगे इधर? 3y, क्योंकि प्लस में ऑलरेडी दिया है। अब किसको लेकर जाएंगे पक्षांतर में? -2x और -12 आएगा। +2x उधर जाएगा तो -2x, +12 इधर जाएगा तो -12। तो अब y बराबर -2x बटे 3। तो y बराबर माइनस का 2/3 x और माइनस का 12/3। ये कट जाएगा क्या? तो y m बराबर, अब बताओ, और c बराबर -4। -4 नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन बन जाएगा इस टाइप का। खत्म करें ये टाइप। एक तो बताओगे क्या? 3x - 4y + 5 बराबर 0। क्या होगा? देखो 3x + 5 बराबर 4y, तो 4 इधर जाएगा तो भाग में, तो 3/4 और 5/, ये क्या है? और ये आ गया आंसर। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद कितना छुटका छुटका बनता है। बनेगा घर जाके। y बराबर mx + c, तो हमने इसकी मदद से ढाल निकाला था और अंतःखंड, दोनों चीज निकाले थे ना। हमें समीकरण देता था, समीकरण की मदद से हम क्या निकाले? ढाल और अंतःखंड। अब ढाल और अंतःखंड दिया रहेगा, ढाल और अंतःखंड, उसकी मदद से समीकरण बनाना रहेगा। समझ में आया? ढाल और अंतःखंड दिया रहेगा, उसकी मदद से क्या बनाना है? समीकरण। ठीक, तो देखो सीधा क्वेश्चन पर ही करवाता हूं मैं, इसका बेसिक क्या जानना। जैसे एक ठो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सीधा क्वेश्चन नहीं करवा देता हूँ। मान लेते हैं प्रवणता दिया है। क्या चीज? प्रवणता। और उसका बिंदु क्वेश्चन को से ऐसे करो। उस क्वेश्चन पेपर में आता है वैसे बता रहा हूँ ना। उस सरल रेखा का, उस सरल रेखा का क्या ज्ञात करना है? समीकरण। जब प्रवणता, प्रवणता जब प्रवणता दे दी है अपने को 4/3। प्रवणता कितना दिया है? 4/3। और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, या तो डायरेक्ट लिख देता हूं, समझ जाओगे। अंतःखंड तथा काटा गया अंतःखंड क्या है? 3 है। चलो मान लेते हैं काटा गया अंतःखंड क्या है? 3 है। हमें क्या निकालना है? समीकरण। y बराबर जानते हैं mx + इसका यूज करेंगे ना। तो सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसको लिखा। क्वेश्चन क्या क्या दिया है? दिया है प्रवणता, प्रवणता m बराबर 4/3, अंतःखंड, अंतःखंड कितना है? समझ आया? अब जानते हैं समीकरण बनाने का। समीकरण y बराबर mx + c, तो y का y, m का मान x का x, c का मान, क्योंकि अंतःखंड को c से दर्शाते हैं, तो ये हो गया y। ये क्या आ जाएगा? 4x, 3 तिया 9 बटे में 3। समझ में आया? तो 3 इधर आएगा तो 3y, 4x + 9 हो गया।
4x प्लस 9। तो अब देखो ये हो गया मेरा 3y प्लस 4x इधर आएगा तो -4x प्लस 9 इधर आएगा तो -9 बराबर में 0। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? हाँ अब देखो अपन x को पहले रखना है, y को बाद में रखना है ना। x को पहले और y को बाद में, तो उसके लिए एक और सरल तरीका है। देखो इधर क्या है 4x प्लस 9, 4x प्लस 9, ये प्लस 3y अगर मैं उस तरफ भेज दिया तो बराबर क्या बचा, ये दे बन गया समीकरण। अब इसको भी लाइन से लिख सकते हो 4x, x के बाद y वाला ला दो 3y और 9 किस में है प्लस बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया? बन गया, क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और घुमा सकते हैं। मान लेते हैं प्रवणता दिया है, क्या चीज, प्रवणता m बराबर नहीं, प्रवणता दिया है 5/4 समझ लेते हैं, -5/4 और अंतःखंड इसको दिया है कितना माने, तो 3 ही मान लेते हैं। ठीक, समझ में आया? प्रवणता कितना 5 -5/4, अंतःखंड कितना 3। तो फिर से लिखेंगे दिया है प्रवणता m बराबर -5/4 और अंतःखंड किससे दर्शाते हैं, c बराबर 3। हो गया, तो अब पुट करेंगे y बराबर, लाइट बंद चालू है क्या, हो रहा है ना, कम ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ, y बराबर mx प्लस सी, m का मान -5/4 इंटू प्लस सी का मान आ गया, तो ये हो गया y, ये माइनस का 5x 4 का गुणा 3 में करे तब 12 बटे में 4 का गुणा, अब नीचे में कुछ नहीं तो एक 4 एकम सेम इसके से 4x का 4x 3 तिया 9 और 3 एकम नीचे में। समझ में आया? तो 4 इधर आएगा तो 4y बराबर माइनस का 5x प्लस 12। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो अब ये हो गया 4y, अब x को प्लस में रखना है, पहले x रहता है y बाद में, तो इधर -5x इधर है तो प्लस 5x प्लस 12 इधर आएगा तो बराबर 0। तो लाइन से लिख लो 5x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समझ में आ गया? सिर्फ हमें लिखना है x y ऐसे, x पहले y बाद में, और x कैसे रहना चाहिए, प्लस में। x किस में रहना चाहिए, प्लस में, तो x को प्लस में रखना है। तो इधर देखो प्लस में पहले से था तो हमने y वाले को भेजा, और इधर x किस में है, माइनस में, तो x वाले को इधर ला दिए, प्लस हो गया। समझ में आया? प्लस में बस बनाना है, क्लियर हुआ? बन जाएगा इसे क्वेश्चन, नोट कर लो। देखो इसमें से एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 अंश का 3 माप का अंतःखंड काटती है, प्रवणता 5/4 है। इसको तो अभी करवाया था किसी ने, वही वाला है क्या? अंतःखंड कितना दे रखा है, अंतःखंड 3, प्रवणता 5/4। फॉर्मूला जानते हैं, समीकरण y बराबर c, m का मान 5/4, x का x, c का मान 3 आ गया। तो ये हो गया y 5x का 5x, और नीचे में कुछ नहीं है तो 4 तिया और 4 एकम, तो y इधर आएगा तो 4 5x प्लस 12। अब मैं बताया था y x को प्लस में रखना, ये तो प्लस में है तो 5x प्लस 12, ये प्लस 4y इधर जाएगा तो बराबर, तो समीकरण बन गया 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। समझ में आ गया? बन जाएगा क्या? छोड़ दे, बाकी क्वेश्चन बना लोगे। ठीक, तीसरा, हाँ बता रहा हूँ ना। अच्छा अब मैं एक और सिंपल देता हूँ इसी प्रकार।
जैसे मुझे दे रखा है ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, m से दर्शाते हैं, क्या हो सकता है 4 दे दे, और अंतःखंड, अंतःखंड हो सकता है 3 दिया हो, तो फॉर्मूला एम एक्स प्लस सी, तो y का y, m की जगह 4, x प्लस तो हो गया 4x प्लस y, इधर जाएगा तो माइनस y, और प्लस e बराबर 0, तुरंत आ गया। यहां पर बटे नहीं दिया था इसलिए सॉल्व नहीं करना पड़ा बीच में, डायरेक्ट इस वाले लाइन से हम लोग यहां पहुंच गए। देखो इतना स्टेप गायब करना पड़ गया क्योंकि दिया ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, छोड़ दें आगे बढ़े। मिटा दो ना, क्या करोगे लिख के? नहीं बनेगा तो काहे लिखोगे? अब फाइनल लास्ट टाइप बचा। देखो हमने एक चीज जाना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जब समीकरण देता है, क्या चीज? समीकरण, तो इसकी मदद से हम क्या निकाले? m और c, यानी कि ढाल और अंतःखंड। उसके बाद जब हमें एक क्वेश्चन दिया उसमें ढाल का मान देता था और अंतःखंड का मान देता था, इसकी मदद से फिर हम समीकरण बनाते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, दोनों से बना लिए। समीकरण से m और c निकालना, m और c से समीकरण निकालना, बन गया। अब एक टाइप लास्ट बचा, वो नया है। देखो हमें सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता, जिसकी 5/3 है, 5/3 है। हाँ छोड़ो ना, कुछ भी है, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, पुस्तक का बनाओगे खुद से, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक। तथा बिंदु, तथा बिंदु चलो 6 0 ले लेते हैं, 6 0 से नहीं है, पुस्तक में नहीं मिलेगा। अरे वही क्वेश्चन है, रुको समझाने तो पहले कॉन्सेप्ट तो समझे, कॉन्सेप्ट तो समझो। जैसे मैं क्या बताया, पहले y बराबर एम एक्स प्लस सी करवाया, m और c निकाले ना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ गया बन गया। वैसे ही m और c दिया था तो इसकी मदद से हमने समीकरण बनाया। अब कोई भी क्वेश्चन दे बन जाएगा इस टाइप का, वैसे इसको समझो। देखो अब सरल रेखा का क्या ज्ञात करने बोला है? समीकरण, समीकरण, और क्या दिया है? प्रवणता, प्रवणता किससे दर्शाते हैं? कितना? और बिंदु कितना है? 6 और 0, 6 और 0। अभी एक ही बिंदु पता है, लेकिन प्रवणता के लिए कितना बिंदु चाहिए? 2 बिंदु। तो दूसरा बिंदु क्या मानना पड़ेगा? x और y। समझ में आया? पहला बिंदु तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा बिंदु हमें मानना पड़ा x और y, क्योंकि बिंदु को हमेशा x y लिखते हैं ना निर्देशांक। तो ये वाला x1 बराबर 6, y1 0, x2 y2 y। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? कहां से आया? तो फॉर्मूला लगाओ, प्रवणता, प्रवणता m बराबर, अरे फॉर्मूला बताओ ना, इतना पीटूंगा, इतना धोऊंगा ना। x2 माइनस x1, प्रवणता कितना है? अरे 5/3 है रे बालकों। y2 y, y1 0, x2 x, x1 6। बस यहां से सॉल्व कर लो, हो गया। समझ में आया? देखो 5 का गुणा किस में होगा? x माइनस 6 में, और 3 का गुणा y में, क्योंकि y में 0 घटाएंगे आखिर y मिलेगा। तो क्या हो गया? 5x माइनस 5 6 30, और ये 3y, देखो फिर से मिल गया पहले जैसा। तो हो गया 5x
+3y इधर आएगा तो और माइनस का 30 बराबर में, समझ में आया? अब निकला समीकरण। देखो हमें प्रवणता दे रखा है कितना, 5/3। बिंदु कितना दिया है, 6 और 0। दूसरा बिंदु पता नहीं है तो दूसरा बिंदु हमने मान दिया xy। तो x1 बराबर 6, x और y1 बराबर 0, x2 बराबर x, y2 बराबर y। फॉर्मूला जानते हैं प्रवणता का, लिखाया था भूल गए? अब भी तो है, जस्ट m बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m का मान कितना, 5/3, y2 y, y1 0, x2 x, x1 6। तो x माइनस 6 इधर आएगा और 3 का गुणा y में, तो निकल गया ना। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसमें। क्वेश्चन अब सेम इसी प्रकार से आएगा, डाटा बस चेंज होगा। जैसे एक में दे दिया अपने को प्रवणता, क्या चीज, प्रवणता 5/6, 5/6। और बिंदु, इसी बिंदु पर बता दूं क्या, चलो बिंदु क्या दिया, 6 और 0। तो दूसरा बिंदु x y, तो पहला वाला x1 y1, x1 दूसरा y2। फॉर्मूला y2 माइनस बटे m का मान y2 y, अरे मान तो देखकर बताओ, y1 x2 x1। समझ में आया? तो 5 का गुणा किसने होगा, 6 का गुणा y2। तो ये 5 का 5x माइनस 5 6 और बराबर, तो ये हो गया 5x प्लस 6y इधर आया तो माइनस का बराबर। ठीक, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये था, इतना ही टाइप इस चैप्टर से आएगा, इसके बाहर अब कोई भी टाइप नहीं बनेगा। ठीक, समझ में आ गया? इन पूरे क्वेश्चंस को जितना भी इस क्लास में हुए हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरे का पूरा बनाकर प्रैक्टिस करोगे। ओके, और बाहर से अलग प्रैक्टिस मत करना, जितना भी क्वेश्चन बुक में है वही पुस्तक से प्रैक्टिस कर लेना, अलग से मत बनाना। बोर्ड एग्जाम में इतना में से ही मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चेंज होगा तो सिर्फ इसका वैल्यू चेंज होगा। जैसे मैंने अब भी सॉल्व किया, पहले मैंने 5/3 लिया था, अब क्या कर दिया 5/6। बिंदु 6 0 को मैंने 6 0 लिया। हो सकता है बोर्ड एग्जाम इस साल 2026 में बने तो वहां 5/6 को कर सकते हैं 2/4 कर दे, या 2/3 कर दे, या 5/8 कर दे, कुछ भी। वैसे ही 6 0 को भी कर सकते हैं, 4 0 हो सकता है, 5 0 बना दे, 3 4 बना दे, 2 3 बना दे। तो बनाना तो अपने को ऐसे ही है। समझ में आया? कुछ भी चेंज करे, फॉर्मेट तो यही रहेगा बनाने का। क्लियर हुआ? चलो इतना नोट कर लो। चैप्टर नंबर 7 15 मिनट का है, इसके बाद मैं उसका भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक।